किसी पर्सन को, किसी थिंग को, किसी भी चीज़ को आपको कंपेयर करना है दूसरे से, एक दूसरे से, राइट, तब आपको यूज़ करना है इस वाले देन का, ठीक है। और इस देन का यूज़ करना है आपको जब आप बोलेंगे और किसी भी चीज़ के तब या फिर, समझ में आ रहा है आपको, तब या फिर, तो मैं सेंटेंस के थ्रू आपको बताती हूँ कैसे आपको ये दोनों वर्ड्स यूज़ करना है, ओके। तो चलिए देन का यूज़ समझते हैं तो सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है अवर लाइफ इज़ बेटर देन अदर्स, मतलब हमारी लाइफ जो है दूसरों की लाइफ से अच्छी है। हम लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, इसे कंपेयर कर रहे हैं लाइफ को, हमारी लाइफ दूसरों से अच्छी है, ठीक है। आवर लाइफ इज़ बेटर देन अदर्स, हमारी लाइफ दूसरों से अच्छी है। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस कहता है योर ब्रदर इज टॉलर देन यू, मतलब आपका भाई जो है उनकी हाइट जो है आपसे ज़्यादा है, आपके भाई की हाइट आपसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद गोवा स्मॉलर देन मुंबई, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो शहरों को कंपेयर करते हैं, गोवा क्या है, छोटा शहर है, और मुंबई क्या है, बड़ा शहर है, ठीक है। तो गोवा इज स्मॉलर देन मुंबई, तो यहाँ पे हम दोनों शहरों को कंपेयर करेंगे, गोवा जो है छोटा है और मुंबई जो है बड़ा है, ठीक। इट्स मोर ब्यूटिफुल देन आई इमेजिन, ये मेरी कल्पना से ज़्यादा सुंदर है। मैं क्या कह रही हूँ, ये मेरी कल्पना से ज़्यादा सुंदर है ना, कहीं ज़्यादा सुंदर है। मोर मैंने मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है, मोर लगाते हैं मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पे बेटर लिखा है, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, ये इस तरह से आपने वर्ड्स पढ़े होंगे एडजेक्टिव्स में। ये यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि मेरी कल्पना से ज़्यादा सुंदर है, मैं दोनों चीज़ों को कंपेयर करूँ, मैंने सोचा क्या था और निकला और सुंदर, है ना, तो वो चीज़। उसके बाद में आपका फिफ्थ सेंटेंस कहता है दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन यू थिंक, ये उससे कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपने सोचा है, ठीक है, उससे कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपने सोचा है, राइट। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों को, थिंकिंग को कंपेयर करूँ, है ना, मैं क्या कंपेयर करूँ यहाँ पे, थिंकिंग, कि आपने जो सोचा था उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। ये यहाँ पे देन का यूज़ समझ में आ रहा है आपको, टॉलर, टॉलर, यहाँ पे मैंने हाइट को कंपेयर किया है, यहाँ पे मैंने लाइट को कंपेयर किया है ना। बेटर यानी अच्छा है, उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा है, टॉलर यानी उससे ज़्यादा हाइटेड है, राइट। यहाँ पे स्मॉलर छोटा है, शिपी क्या है, छोटा है, ठीक है। और वैसे ही बहुत से, जैसे कि योर सिस्टर इज मोर इंटेलिजेंट। चलिए हम अपना नेक्स्ट वर्ड समझते हैं देन, उसका मीनिंग क्या होता है, तब या फिर, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कई बार होता है जब हम यूज़ करने जाते हैं इन शब्दों को तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ई वाला देन लगाना है या फिर ए वाला देन लगाना है, तो अब आपको कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देन याद रखिए, इस चीज़ को याद रखेंगे कि जिस देन में ए लगा हुआ है ना, जिसमें ए आता है उसको आपको किसी भी चीज़ को, प्लेस को कंपेयर करने के लिए यूज़ करना है, ठीक है। सेकेंड वाला तब या फिर, ठीक है, तो यहाँ पे आप बाद में कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अभी सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि इस जो देन है उसको यूज़ कैसे करना है। तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि डाउनलोड द फाइल फर्स्ट देन इंस्टॉल इट। क्या कह रहे हैं, डाउनलोड द फाइल फर्स्ट देन इंस्टॉल इट। पहले आप सब फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, टैब यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, राइट। तो उसमें हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं या कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, क्या कह रहे हैं कि पहले आप फाइल डाउनलोड करिए और फिर क्या करिए, उसे इंस्टॉल करिए, ठीक है। पहले आप क्या करिए, फाइल जो है वो डाउनलोड करिए और उसके बाद फिर उसे इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में हमारा फर्स्ट आई डू होमवर्क एंड देन आई विल गो टू प्ले, है ना। मान लीजिए बच्चे हैं, बच्चे सब खेलते हैं, अभी किसी फ्रेंड का फोन आया, आप होमवर्क कर रहे हैं तो बच्चा क्या बोलेगा, है ना, मैं पहले अपना होमवर्क करूँगा और उसके बाद में खेलने जाऊँगा या जाऊँगी, है ना। पहले मैं अपना होमवर्क करूँगी, कंप्लीट करूँगी, उसके बाद में मैं क्या करूँगी, उसके बाद में क्या करूँगी, खेलने जाऊँगी, ठीक है। फर्स्ट आई डू होमवर्क एंड देन आई विल गो टू प्ले, ठीक है। पहले मैं अपना होमवर्क करूँगी या करूँगा और उसके बाद में खेलने जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है फर्स्ट आई कंप्लीट माई वर्क एंड देन आई विल गो समवेयर। पहले मैं अपना काम करूँगी और उसके बाद मैं कहीं जाऊँ, ठीक है। हम प्लेस नहीं बता रहे, समवेयर, कहीं जाना है, पहले मैं अपना काम कर लूँ फिर मैं कहीं जाऊँगी, है ना। समवेयर का मतलब है कहीं भी, आप कहीं जाना है जो बोलते हैं ना, समवेयर, किसी जगह, ठीक है। आपने यहाँ पे जगह का नाम नहीं बताया, कहीं जाना है, हिंदी में हम बोलते हैं ना कहीं जाना है, तो बस यही है समवेयर, कहीं, ठीक है। फर्स्ट आई कंप्लीट माई वर्क एंड देन आई विल गो समवेयर, पहले मैं अपना काम करूँगी और फिर मैं कहीं जाऊँगी। नेक्स्ट चीज़ क्या है, कम होम देन आई विल टॉक टू यू। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला मैंने, कम होम देन आई विल टॉक टू यू। मान लीजिए आपने मम्मी को बिना बताए कहीं चले गए, है ना, फ्रेंड्स के साथ घूमने चले गए,
अब मम्मी आपको फ़ोन करके बोलती है कि आप पहले घर आइए फिर मैं आपको बताती हूँ, है ना। तो वही चीज़ है, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, है ना। तो मतलब समझ लीजिए कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो मम्मी क्या कह रही है आपसे कि पहले आप घर आइए फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे एकदम छोटा सा डिफरेंस है, एक ए का और एक लेटर, सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है, ए और ई, सेंस दोनों में डिफरेंस है। इसमें कंपेयर करना है आपको और इसमें सिंपली क्या करना है, फिर तब जो हम हिंदी में यूज करते हैं, है ना। आप जब सेंटेंस बना रहे हो, जैसे कि मैं ये वाला सेंटेंस को फिर से कहती हूँ आपको, डाउनलोड द फाइल फर्स्ट देन इंस्टॉल इट, है ना। ये सेंटेंस क्या कहना है, डाउनलोड द फाइल फर्स्ट एंड देन इंस्टॉल इट। मैं इसको हिंदी में कैसे बोलूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको कुछ डेली यूज वोकैबुलरीज दे रही हूँ, ठीक है। आप कोशिश करेंगे कि इसे आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वोकैबुलरी है, फर्स्ट वर्ड है हमारा टूवर्ड्स, की तरफ, है ना। इसके लिए हमने सेंटेंस लिखा है, ही इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू, कि आपकी ओर इशारा कर रहा है। पॉइंटिंग मतलब इशारा कर रहा है ना। की तरफ, किसी भी की तरफ, तो आपको यूज करना है टूवर्ड्स। आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, है ना। लायन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, शेर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ही इज कमिंग टूवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, है ना। माई हाउस इज टूवर्ड्स योर हाउस, मेरा घर आपके घर की तरफ है। माई हाउस इज टूवर्ड्स योर हाउस, मेरा घर आपके घर की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन फ्रंट ऑफ। देखो इन फ्रंट ऑफ और अहेड में एक अंतर होता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। तो पहला है इन फ्रंट। इन फ्रंट का यूज आप कब करेंगे, जब कोई पर्सन आपके सामने बैठा हो, है ना। आपके सामने बैठा हो और आप दोनों का फेस आमने सामने हो, ठीक है। उस समय आपको यूज करना है इन फ्रंट का। कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति आपके सामने हो, है ना, या कोई भी पोस्टर है, कुछ भी ऐसा कोई थिंग है, कोई पर्सन है, कोई मान लीजिए हाउस है, बिल्डिंग है, या जो भी चीज़ के सामने आप खड़े हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज़ करेंगे, आप चीज़ों के लिए भी, थिंग्स के लिए भी, ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, इन फ्रंट, जब वो आपके आमने सामने हो बिल्कुल, और स्पेशली पर्सन के लिए तो तब जब आप दोनों का चेहरा आमने सामने हो, तो आप वहाँ पे क्या बोलेंगे, इन फ्रंट, ठीक है। तो मैंने इसके लिए सेंटेंस क्या लिखा, शी इज इन फ्रंट ऑफ मी, मेरी फ्रेंड है, मेरी सिस्टर है, या कोई भी पर्सन है जो मेरे सामने बैठी है या खड़ी है ना। शी इज इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने है, ठीक है, मैं उसे देख सकती हूँ, वो मेरे सामने है। इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने बैठी है, ठीक है। उसके बाद हमारा अहेड। अहेड मतलब आगे, आपसे आगे हो बट उनका फेस बिल्कुल जस्ट अपोजिट साइड में, ठीक है। उनका फेस क्या हो, अपोजिट साइड में, वो भी पीछे हो, है ना, मतलब आप उनका जो बैक पोर्शन है वो देख सकते हैं। तब जब कोई भी पर्सन आपके सामने खड़ा हो तो उनका बैक पोर्शन आपकी ओर हो, उस समय आप यूज करेंगे अहेड का, ठीक है। तो उस समय आप किसका यूज करेंगे, अहेड का। उसके लिए मैंने सेंटेंस लिखा है, द रोड अहेड वाज ब्लॉक्ड। मैंने क्या बताया, पर्सन, सिर्फ पर्सन के लिए यूज नहीं करना, आप चीज़ों के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वस्तुओं के लिए, जगह के लिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, द रोड अहेड वाज ब्लॉक्ड, जो आगे रोड थी वो क्या थी, ब्लॉक। हम यूज करें नेक्स्ट टू, बिसाइड, नेक्स्ट टू या बिसाइड, आप दोनों ही, इसके लिए फॉरवर्ड होता है एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट, उसे क्या कहते हैं, एडजेसेंट। बिसाइड, नेक्स्ट टू, इसका मतलब बगल में, जैसे आपके साइड में कोई हो, है ना, लेफ्ट हो राइट हो, दोनों ही साइड में अब जब कोई पर्सन आपके पर्सन हो या कोई चीज़ रखी हो, तो आप क्या बोलोगे, आपके ही नहीं भाई और भी चीज़ें हैं, जैसे किसी चीज़ के साइड में कोई चीज़ रखी हो, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, माई वॉलेट इज नेक्स्ट टू योर बैग, मेरा वॉलेट कहाँ है, आपके बैग के बगल में रखा है ना, मेरा वॉलेट कहाँ है, आपके बैग के बगल में रखा है, ठीक है। माई सिस्टर इज नेक्स्ट टू मी, मेरी बहन मेरे बगल में है ना। माई सिस्टर इज नेक्स्ट टू मी, मेरी बहन मेरे बगल में है, ठीक है, समझ आया। तो इसको कोशिश करेंगे कि डेली लाइफ में आपको यूज करना है, ठीक। थैंक यू। Thanks for watching my video.